अररिया रेल लाइन पर जैसे ही ट्रेन ने अपनी सीटी दी, हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बरसों से बाढ़ की मार झेलते इस इलाके में ट्रेन का परिचालन शुरू होना किसी सपने से कम नहीं माना जा रहा। उद्घाटन के दौरान ट्रेन को देखने आए लोगों की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान देखकर सांसद प्रदीप कुमार सिंह भी भावुक हो उठे। सांसद ने कहा कि आज सीमांचल का सपना हकीकत बना है। 4 लाइन, 6 लाइन, कच्ची पक्की सड़कें, स्कूल और अस्पताल अब बन चुके हैं। आगे का लक्ष्य उद्योग धंधे और रोजगार हैं, ताकि सीमांचल व मिथिलांचल विकास की दौड़ में और तेज कदम बढ़ा सके। रेल की सीटी के साथ उमड़ी भीड़ और खुशी से लबरेज चेहरे इस बात के गवाह हैं कि सीमांचल अब नई दिशा की ओर बढ़ चला है। सुनिए सांसद ने क्या कहा। जीवन का में आज तक मैं जो सफ़र किया हूँ, अनेक डेवलपमेंट का काम किया। पुल पुलिया, सड़क, रोड, बिजली, ढेर काम किया। परंतु रेल का जो काम हुआ है, खास करके जो सुदूर इलाका अररिया से गलगलिया वाली, जैसे खवासपुर, रहमतपुर, लक्ष्मीपुर, बरदहा, कलियागंज, ये जो ग्रामीण इलाका में पहली बार लोगों ने जो देखा रेल, लोगों में जो उत्साह देखा, जो उनके मन में उनका चेहरा का जो एक्सप्रेशन था, जो खुशियाँ, मुझे नहीं लगा कि आज तक कोई इतनी खुशी लोगों में थी। और लोग इतना स्नेह प्यार, हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा, हर जाति मजहब से ऊपर उठ करके एक ही नारा था कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रेल मंत्री जिंदाबाद और लोकल हमारे सांसद प्रदीप सिंह जिंदाबाद। तो मुझे लगा कि जो स्नेह, जो प्यार, जो लोगों के आंखों में जो चेहरा में जो खुशियाँ थी, वो कभी इस तरह का देखने को नहीं मिला। क्योंकि लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी यह ट्रेन चलने वाली है। इतना कम समय में जब मट्टी का काम शुरू हुआ था, अर्थवर्क, तो कई बुजुर्ग मुझे कह रहे थे कि एमपी साहब क्या ये रेल चलेगा, हम लोग देख पाएंगे कि नहीं हम लोग दुनिया से चले जाएंगे। हमने यही कहा था कि मोदी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री काम शुरू करते हैं और उसका उद्घाटन भी वो करते हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। कहा कि रेल देखा भी नहीं हम लोग, बहुत लोगों ने, कई लोग गांव में बूढ़े बुजुर्ग हैं जो बाहर नहीं जाते हैं, जो दिल्ली पंजाब जाता है, देखा होगा। तो वह रेल सपना जो है पूरा हुआ। और वह सपना जब रेल को देखा लोगों ने परसों, तो लोगों को लगा कि सचमुच मोदी जी जो बोलते हैं, सांसद जी जो बोलते हैं, वो करके दिखाया। तो काफ़ी लोगों में खुशियाँ और लोगों का कनेक्टिविटी से भी डेवलपमेंट होगा, लोगों को यात्रा करने में सुगम होगा, कम समय मिलेगा और आम आदमी के लिए सुविधाजनक होगा। अब इस क्षेत्र को उद्योग चाहिए, क्या वो भी यहाँ के लोगों को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले बिहार के प्रति गलत मैसेज था दुनिया में। लालू जी के ज़माने में अपहरण होता था, गुंडई होता था, यहाँ तक कि माँ बहनों का भी इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं था। तो बिहार के प्रति एक गलत संदेश पूरे देश और दुनिया में था। बाहरी लोग कोई आना नहीं चाहता था। स्वाभाविक है कि कोई भी उद्योगपति अगर हजारों करोड़ रुपया यहाँ लगाएगा तो पहले वो सुरक्षा देखेगा कि हमारा सुरक्षा है कि नहीं, फिर वो कनेक्टिविटी देखेगा, क्या वहाँ 4 लेन है कि नहीं, 6 लेन है कि नहीं, क्या एयर मार्ग है कि नहीं, हम कितना जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि नीतीश जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी का 11 साल का जो कार्यकाल के अंदर उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, अब बिजली भी आ गई, पानी भी हो गया, सड़कें बन गई, 4 लेन 6 लेन बन रहा है। तो अब जो बुनियादी काम था वह हो चुका है। और पूर्णिया में हवाई जहाज़ चला के प्रधानमंत्री जी ने, मैं मानता हूँ कि संपूर्ण सीमांचल और मिथिलांचल का विकास का रास्ता खोल दिया।
अब हमारे यहाँ उद्योगपति आएंगे और वो तो कम समय में पहुंच जाए। यातायात का क्या साधन है, जैसे मक्के की खेती होती है, अगर उद्योगपति यहाँ करोड़ों अरबों हजारों करोड़ लगाएंगे तो वह देखेगा कि भाई हम कितना जल्दी मेरा कच्चा माल यहाँ से कैसे जाएगा ऑन रूट, या हम हवाई जहाज़ से कैसे आ सकते हैं। तो यह हवाई मार्ग चालू होने से और 4 लेन बनने से, और बिहार में जो सरकार 20 साल से है, नीतीश जी का नेतृत्व में जो विश्वास लोगों को लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है, मैं मानता हूं कि आने वाला दिन में यह सीमांचल का विकास का मार्ग खुला है। एक तरफ नई नई ट्रेन, जैसे उत्तर बिहार से दक्षिण भारत को सीधे जोड़ दिया चेन्नई जोगबनी से। वंदे भारत का जो कैरेज है, नई ट्रेन है, भारत में निर्मित है, वह जोगबनी से पटना एक भी ट्रेन नहीं था, एक जोगबनी से जाती है। तो कई ट्रेनों का सौगात मुझे मिला है और मैं मानता हूँ कि यह गलगलिया जो रेल लाइन है अररिया से सिलीगुड़ी, अब यह भी रेल चालू हो गया, इसमें और भी कई ट्रेनों को चलना है। तो आने वाला दिन में रेल के क्षेत्र में, हवाई जहाज़ के क्षेत्र में कनेक्टिविटी जितना अच्छा होगा, मैं मानता हूँ कि उतना ही इस इलाके का सर्वांगीण विकास होगा और बाहर के लोग, खास करके उद्योगपति हमारे यहाँ आएंगे। इससे इस इलाके में रोजगार सृजन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय, हमें समय देने के लिए।